दुनिया में कई अमीर देश हैं, लेकिन जापान जैसा देश दूसरा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये देश बिना किसी बड़े प्राकृतिक संसाधन के, बिना जमीन पर तेल या खदानों के और बिना ज़्यादा जनसंख्या वाले बाजार के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन क्या आपको पता है, सिर्फ 80 साल पहले जापान पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। दूसरे वर्ल्ड वार ने जापान को इतनी बुरी तरीके से तबाह कर दिया था कि लोग भूख से मर रहे थे। देश की फैक्ट्रियां राख हो चुकी थी और वहां की सरकार के पास अपने नागरिकों को देने के लिए पैसा तक नहीं था। तो फिर जापान इतना अमीर और विकसित कैसे बन गया? क्या इसकी वजह वहां के लोग हैं, वहां की टेक्नोलॉजी है, या फिर उनकी संस्कृति और सोच? आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जापान का इतिहास और बर्बादी। जापान एक समय में पूरी तरीके से सामंती यानी फ्यूडल देश था, जहां अलग अलग सरदारों का राज चलता था। लेकिन 1868 में जब मेइजी रिस्टोरेशन हुआ, तब जापान ने अपने आप को आधुनिक बनाने का फैसला किया। जापान ने पश्चिमी देशों से सीखा, अपनी शिक्षा और सेना को मजबूत किया और 1900 के दशक तक वह एक बड़ी ताकत बन चुका था। लेकिन फिर 1945 में आया दूसरा विश्व युद्ध। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए। हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। लाखों लोग मारे गए, फैक्ट्रियां खत्म हो गई और जापान की पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बुरी हालत के बाद भी जापान कैसे दोबारा उठ खड़ा हुआ? जापान के विकास के 5 सबसे बड़े कारण। अनुशासन और कड़ी मेहनत। जापान का असली विकास उसकी मेहनतकश और अनुशासित जनता के कारण हुआ। वहाँ के लोग समय का बहुत सख्ती से पालन करते हैं और कोई भी काम हो उसे पूरी ईमानदारी से करते हैं। जापानियों के लिए काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि सम्मान की बात होती है। चाहे वो एक कंपनी का CEO हो या एक सफाई कर्मचारी, हर कोई अपने काम को पूरी गंभीरता से करता है। जापान की सबसे बड़ी विशेषता है काइजेन, जिसका मतलब है हर दिन थोड़ा सुधार करना। इसका सिद्धांत ये कहता है कि अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते जाएं, तो साल भर में आप 37 गुना बेहतर हो जाते हैं। यही कारण है कि जापान की कंपनियां और वहां के लोग लगातार नई नई चीज़ें सीखते हैं, नई तकनीकों को अपनाते हैं और अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कि जापानी स्कूलों में भी बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए खुद सफाई करवाने, समय की पाबंदी रखने और छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान देने की शिक्षा दी जाती है। यही वजह है कि जापान की गिनती दुनिया के सबसे अनुशासित और मेहनती देशों में होती है। उनकी यही आदत उन्हें दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं से अलग और आगे रखती है। एजुकेशन और टेक्नोलॉजी। जापान में शिक्षा का मकसद सिर्फ अच्छे नंबर लाना या डिग्री हासिल करना नहीं होता है, बल्कि वहाँ के लोगों को असली ज़िंदगी के लिए तैयार किया जाता है। यही कारण है कि जापान में पढ़े लिखे लोग न सिर्फ स्मार्ट होते हैं, बल्कि जिम्मेदार नागरिक भी बनते हैं। एक बहुत रोचक बात यह है कि जापान के स्कूलों में 90% बच्चे खुद अपने क्लासरूम और टॉयलेट साफ करते हैं। इससे उनमें बचपन से ही स्वच्छता और जिम्मेदारी की भावना आ जाती है। यही वजह है कि जापान की सड़कें और सार्वजनिक स्थान इतने साफ सुथरे होते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग मानते हैं कि सफाई सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सबकी जिम्मेदारी होती है। टेक्नोलॉजी के मामले में जापान दुनिया में सबसे आगे है। रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में जापान की कंपनियां टॉप पर हैं। दुनिया के सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद कारें जापान बनाता है, जैसे टोयोटा, होंडा और निसान। कैमरा, मोबाइल, टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स में सोनी, पैनासोनिक और कैनन जैसे ब्रांड पूरी दुनिया में फेमस हैं। जापान की तकनीक और शिक्षा प्रणाली का संयोजन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। जैसा कि हमने पहले बताया कि जापान के लोग अपने काम के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। उनके लिए काम सिर्फ नौकरी नहीं,
बल्कि एक जिम्मेदारी है। वहाँ के लोग अपने कार्यस्थल पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करते हैं, जिससे उनकी कंपनियाँ दुनिया भर में सफल होती हैं। लेकिन उनकी मेहनत का लेवल इतना ऊंचा है कि इसके लिए एक खास शब्द बनाया गया है, कारोशी, जिसका मतलब है अधिक काम के कारण मृत्यु। जी हाँ, जापान में लोग इतने मेहनती होते हैं कि कई बार ज़रूरत से ज़्यादा काम करने की वजह से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। हालांकि अब सरकार ने वर्क लाइफ बैलेंस को सुधारने के लिए कदम उठाए हैं, लेकिन फिर भी जापानी लोगों की कार्य संस्कृति दुनिया में सबसे अलग और अनुकरणीय मानी जाती है। वहाँ की कंपनियों में टीम वर्क को बहुत महत्व दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति खुद को कंपनी से अलग नहीं मानता, बल्कि पूरी कंपनी को एक परिवार की तरह समझता है। यही वजह है कि जापान की कंपनियां दशकों तक टिकती हैं और लगातार नई ऊंचाइयों को छूती हैं। अगर कोई जापानी कर्मचारी गलती करता है तो वो बहाने नहीं बनाता, बल्कि पूरी जिम्मेदारी लेकर उसे सुधारने की कोशिश करता है। इस सोच ने जापान को एक आर्थिक महाशक्ति बना दिया। देशभक्ति और एकता। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब जापान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, तब वहाँ के लोगों ने आपसी एकता दिखाई और एक दूसरे का सहयोग किया। जापानियों की खासियत ये है कि वो अपने देश को पहले रखते हैं और खुद से पहले अपने समाज और राष्ट्र की भलाई के बारे में सोचते हैं। जापान में भ्रष्टाचार बहुत कम है, लगभग ना के बराबर। वहाँ के अधिकारी, कर्मचारी और नेता पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, जिससे सरकारी योजनाएं सही तरीके से लागू होती हैं और देश लगातार तरक्की करता है। एक और ख़ास बात यह है कि जापान में प्राकृतिक आपदाएं बहुत आती हैं, जैसे भूकंप और सुनामी। लेकिन इन विपत्तियों के बावजूद वहाँ के लोग कभी घबराते नहीं हैं, बल्कि पूरे अनुशासन के साथ स्थिति का सामना करते हैं। वहाँ लूटपाट और चोरी डकैती जैसी समस्याएं मुश्किल से देखने को मिलती हैं, क्योंकि हर जापानी नागरिक को अपने समाज और देश की जिम्मेदारी का एहसास होता है। यही एकता और देशभक्ति जापान को बाकी देशों से अलग बनाती है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने सिर्फ 50 सालों में बर्बादी से खुद को निकालकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना ली है। कमजोरी को मजबूती बनाते हैं। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि दुनिया के ज़्यादातर अमीर देशों के पास प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है। जैसे अमेरिका के पास तेल और बड़ी ज़मीनें हैं, चीन के पास सस्ती लेबर और बड़े उद्योग हैं, लेकिन जापान के पास ऐसा कुछ नहीं है। जापान में ना तेल है, ना कोयला है, ना ही बहुत बड़ी ज़मीन। फिर भी उन्होंने अपनी इस कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना ली। उन्होंने टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट पर फोकस किया और पूरी दुनिया के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए। आज जापान दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल नेशन है। वहाँ की कार कंपनियाँ जैसे टोयोटा, होंडा, निसान, सुजुकी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बिकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में सोनी, पैनासोनिक और शार्प जैसी कंपनियाँ टॉप पर हैं। यहाँ तक कि जापान स्पेस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी आगे बढ़ रहा है। जापान ने ये साबित कर दिया है कि अगर किसी देश के लोग मेहनती, अनुशासित और ईमानदार हों तो संसाधनों की कमी भी तरक्की की राह में बाधा नहीं बन सकती। यही जापान की सबसे बड़ी सीख है। तो आपने जाना जापान के अमीर और विकसित होने के 5 सबसे बड़े कारण: अनुशासन, शिक्षा, मेहनत, एकता और संसाधनों का सही इस्तेमाल। अब सोचिए, अगर जापान ये सब कर सकता है तो हम क्यों नहीं? क्या हम भी अपने देश को बेहतर बनाने के लिए अनुशासन, मेहनत और ईमानदारी को नहीं अपना सकते? अगर जापान कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तो आज से शुरुआत करते हैं, क्योंकि अगर हम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बने तो हमारा भी देश जापान की तरह आगे बढ़ सकता है। सोचिए, समझिए और इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए।